Namaste students, I am JVM Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of शालाक्य तंत्र, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज का डिस्कशन का टॉपिक है फॉरेन बॉडीज इन ईयर। तो फॉरेन बॉडीज इन ईयर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा फॉरेन बॉडी हम किसको कहेंगे। नॉर्मली हमारे कान में जो चीजें प्रेजेंट नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज हमारे कान में प्रेजेंट है तो वो उस कान के लिए फॉरेन बॉडी है। ठीक है, फॉरेन बॉडी लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। ठीक है, नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज में चिल्ड्रन अगर कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर लेता है ईयर में, जैसे कॉमन चीजें लाइक पीस ऑफ पेपर या स्पंज या फिर ग्रेन सीड्स ऑफ राइस, व्हीट, मेज, स्लेट पेंसिल्स या पीस ऑफ चॉक या मेटेलिक बॉल इयरिंग्स, तो वो हो गई नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज। ठीक है, एडल्ट के लिए फॉरेन बॉडी में के एग्जांपल है जैसे ईयर को स्क्रैच करते हुए अगर कोई मैस्टिक का कोई ब्रोकन पीस अगर ईयर में रह जाता है, या फिर कोई कॉटन स्वैब अंदर रह जाता है और उसको हम ओवरलुक कर देते हैं, तो दैट बिहेव्स एज एन और फॉरेन बॉडी इन द ईयर। वेजिटेबल फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं ईयर में, लेकिन क्या होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, तो टाइम के साथ वो स्वेल हो जाती है और टाइटली इम्पैक्ट हो जाती है ईयर कैनाल में, और आगे जाके उसमें पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो मेथड्स क्या है रिमूव करने के फॉरेन बॉडी, उसमें हम 5 मेथड्स पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट वन है फोर्सेप्स रिमूवल, सेकंड इज सिरिंजिंग, थर्ड वन इज सेक्शन, फोर्थ वन इज माइक्रोस्कोपिक रिमूवल विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, फिफ्थ वन इज पोस्ट ओरल अप्रोच। तो फर्स्ट जो फोर्सेप्स रिमूवल है दैट इज सॉफ्ट और इरेगुलर फॉरेन बॉडीज है, लाइक जैसे पीस ऑफ पेपर है, स्वैब है या स्पंज का पीस है, तो उसको हम क्रोकोडाइल फोर्सेप की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। क्रोकोडाइल फोर्सेप की इमेज आपको इसमें दिखाई दे रही है, कैसे होता है, उसमें सेरेशंस होते हैं इस तरह के। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है फोर्सेप रिमूवल का, अगर स्मूथ या हार्ड ऑब्जेक्ट है लाइक स्टील बॉल है, बियरिंग है, तो वो हम फोर्सेप्स से ग्रास्प नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है वो अंदर कान के और डीप जाने का हमें खतरा रहता है, तो इसी वजह से वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकता है। इसलिए स्मूथ और हार्ड ऑब्जेक्ट्स को आपको फोर्सेप की हेल्प से रिमूव नहीं करना है। सेकेंड वन इज सिरिंजिंग, जो सीड ग्रेन्स होते हैं या स्मूथ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम सिरिंजिंग की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिरिंजिंग की जाती है। सिरिंज की हेल्प से अंदर नॉर्मल सलाइन या फिर कोई लिक्विड इंसर्ट करते हैं और नीचे कान के नीचे किडनी रिप्लेस की जाती है। थर्ड वन इज ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, अगर ऑल इम्पैक्टेड जो फॉरेन बॉडीज होती हैं या फिर कोई अर्लियर अटेम्प्ट की वजह से क्या होता है, अगर फॉरेन बॉडी को इम्पैक्ट हो जाए तो हम प्रेफर करते हैं कि उसको जनरल एनेस्थीसिया में करें और या फिर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के अंदर उसको हम रिमूव करें। फिफ्थ वन इज पोस्ट ओरल अप्रोच। पोस्ट ओरल अप्रोच जो हम कान के पीछे इंसिजन लगाते हैं किसी फॉरेन बॉडी को निकालते हैं, तो जो फॉरेन बॉडीज डीप मीटर्स में चली गई है, डीप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में चली गई हैं, या इस्थमस के भी मीडियली चली गई हैं, ठीक है, यानी इस्थमस के और पीछे की तरफ चली गई हैं, या फिर किसी और रीजन की वजह से मिडिल ईयर में पुश हो गई हैं, तो उस केस में हम पोस्ट ओरल अप्रोच के थ्रू, ऐसे इंसिजन के थ्रू हमें रिमूव करना पड़ता है। सेकेंड वन जो हमारी फॉरेन बॉडीज थी वो लिविंग फॉरेन बॉडीज थी, जैसे फ्लाइंग या क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं लाइक मॉस्किटोज, बीटल्स या कॉकरोच या आंट, तो वो क्या करते हैं ईयर कैनाल में एंटर कर जाते हैं और इरिटेशन और पेन कॉज करते हैं। तो हमको उनको पकड़ने के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उसको पकड़ने की लाइव पकड़ने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। पहला काम हमें क्या करना है, इंसेक्ट को किल करना है। इंसेक्ट को किल हम कैसे करेंगे, या तो ऑयल डालेंगे कान में, या स्प्रिट डालेंगे, या क्लोरोफॉर्म वाटर डालेंगे। तो अगर वंस एक बार अगर वो इंसेक्ट किल हो गया तो उसको किसी मेथड से रिमूव करना इजी हो जाता है। इसलिए हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगी, टू किल द इंसेक्ट एंड देन रिमूव इट, लाइक मैगट्स इन द ईयर। ठीक है, फ्लाइज क्या है वो अट्रैक्ट होती हैं फाउल स्मेलिंग ईयर पे, अगर कोई डिस्चार्ज है ईयर में फाउल स्मेलिंग तो उससे अट्रैक्ट होती हैं फ्लाइज और अपने एग्स ले कर देती है। जब वो हैच होते हैं तो वो उससे क्या निकलते हैं, लार्वे निकलते हैं, उसको बोलते हैं मैगट्स। ठीक है, ये किस मंथ में ज्यादा होते हैं, मेनली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों में ज्यादा होते हैं। और इस कंडीशन में पेशेंट को क्या सिम्टम्स होंगे, सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग होती है ईयर में, और उसमें से डिस्चार्ज निकलता है जो कि ब्लड स्टेन वाटर डिस्चार्ज होता है। मैगट्स क्या करते हैं, पूरी ईयर कैनाल को भी फिल कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्सेप की हेल्प से मैगट को निकाला जा रहा है कान में से। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले क्लोरोफॉर्म वाटर डालना है, इंस्टिल करना है ईयर में मैगट्स को किल करने के लिए। बाद में उनको फोर्सेप की हेल्प से रिमूव करना है। यूजुअली क्या होता है, पेशेंट्स जो डिस्चार्ज होता है जिनके ईयर में, उनमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन भी मिलता है। तो इसलिए सिरिंजिंग आपको नहीं करनी है। उनको रिमूव करने के लिए आपको बेटर है कि आप फोर्सेप की हेल्प से उसको रिमूव करें। अगर सिरिंजिंग करेंगे तो क्या होगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू वो जो फ्लूइड हम डाल रहे हैं या नॉर्मल सलाइन डाल रहे हैं, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिडिल ईयर में जा सकता है। ठीक है, तो here completes our session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. ठीक है, thank you so much students. Namaste, हमेशा खुश रहो बिटिया। I am JVN Dr. Minakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. तो इनसे पहले वाले सेशंस में हमने डिस्कस किया था हेडेक, उसका इंट्रोडक्शन, माइग्रेन क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या फेजेस होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, बाद में डिफरेंट टाइप्स से हमने माइग्रेन डिस्कस किए थे, फुटबॉलर्स माइग्रेन, ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक विच इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड नेक्स्ट वन इज द प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अगर माइल्ड अटैक है या सीवियर अटैक हो माइग्रेन, उस केस में आपको क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, माइल्ड अटैक ऑफ माइग्रेन में आपको क्या देना है, एसिटामिनोफेन। ठीक है, एसिटामिनोफेन इज अ मेडिसिन फॉर पेन। ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग होती है, आपको हेडेक में इसमें रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इज एनएसएआईडी इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप दोगे तो पेशेंट को उसमें भी हेडेक में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट इज द इन केस ऑफ सिवियर अटैक आपको देना है एगेट एल्कलॉइड्स। ठीक है, उसमें आप अर्गेटामिन दे सकते हो, डाईहाइड्रो अर्गेटामिन दे सकते हो, डीएचई दे सकते हो। इट इज बेस्ट गिवन एट द ऑनसेट ऑफ अटैक। ठीक है, सारी मेडिसिन आपको कब देनी है, जब एक्यूट अटैक आ जाता है उसके आने के बाद में देनी है। जो अर्गेट एल्कलॉइड्स होते हैं, इट इज एन alpha adrenergic agonist with a strong serotonin receptor affinity and has a vasoconstrictor action। हमने पढ़ा था कि जो पेन वाला फेज होता है, हेडेक वाले फेज में आपको वेसोडाइलेटेशन होता है, तो ब्लड वेसल्स का वेसोडाइलेटेशन होता है, तो इसके लिए हमें क्या देना होता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर देने हैं। वेसोकंस्ट्रिक्टर्स कौन से होंगे, जो अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं और इसमें सेरोटोनिन रिसेप्टर एफिनिटी होती है, वो आप देने होते हैं। तो दे आर अवेलेबल एज ओरल, सबलिंगुअल, इंजेक्टेबल एंड इनहेलेशन फॉर्म। ये मेडिसिन आपको अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकती है, अलग अलग रूट से आप दे सकते हो। 1 to 2 mg एवरी हाफ एन आवर सबलिंगुअल और टू बी स्वेलोड। ठीक है, अगर आपको ओरल देनी है, सबलिंगुअल देनी है, तो आपको क्या डोज देनी है, 1 to 2 मिलीग्राम हर आधे घंटे में देनी है, और आप मैक्सिमम 8 मिलीग्राम तक दे सकते हो। A single dose of promethazine 50 milligram or metoclopramide 20 milligram given along with ergotamine relaxes the patient and alleviates the nausea and vomiting। ठीक है, तो माइग्रेन के केस में आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स मिलते हैं नोजिया और वॉमिटिंग के, तो उनके रिलीफ के लिए आपको फिनार्गन ब्रांड नेम आता है प्रोमेथाजिन का, वो आप दे सकते 50 मिलीग्राम सिंगल डोज, या फिर मेटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हो, रेगलान के नाम से आता है 20 मिलीग्राम, साथ में अर्गेटामिन के साथ में आप दे सकते हो। कैफीन 100 milligram is thought on slim evidence to potentiate the effects of ergot and other medications for migraine। ठीक है, जो हमारे कैफीन है वो आप 100 मिलीग्राम दे सकते हो। वो क्या करते हैं, हमारे जो एगेट डेरिवेटिव्स हैं
या फिर दूसरी मेडिकेशन है माइग्रेन की, उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है, इसलिए साथ में कैफीन दी जाती है। तो कॉम्बिनेशन साथ में एर्गेटामिन और प्लस कैफीन के वो दिए जाते हैं। रिड्यूसेस हेडेक इन 70 to 50% ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो इन मेडिकेशन से 3/4 ऑफ पेशेंट्स में हेडेक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर है 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, ये मेडिकेशन आप दे सकते हो। व्हाट इज ठीक है, 5-HT मीन्स 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर्स या फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो उसके लिए आप दे सकते हो सिमाट्रिप्टन। इट इज एन इम्पोर्टेंट मेडिसिन। इट इज इफेक्टिव एट स्टॉपिंग एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन हेडेक। ठीक है, सिमाट्रिप्टन जो हमारे एक्यूट अटैक होते हैं माइग्रेन पे, उसको स्टॉप करने में काफी हेल्प करती है। इट कैन बी गिवन सबक्यूटेनियसली 6 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसके सबक्यूटेनियस भी दे सकते हो, इसको इंटरनेजल भी दे सकते हो, ओरली भी दे सकते हो, तो अलग अलग डोज हैं। अगर आपको सबक्यूटेनियस देना है तो आपको कितना देना होगा, 6 मिलीग्राम। ठीक है, अगर आप इंटरनेजल रूप से दे रहे हो तो आपको 20 मिलीग्राम देना होगा। ठीक है, अगर आप ओरली दे रहे हो तो 50 to 100 मिलीग्राम देना होगा। तो 70% पेशेंट्स में सिमाट्रिप्टन से काफी रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, इमिट्रैक्स ब्रांड नेम के हाथ से आता है सिमाट्रिप्टन। ठीक है, तो आप इसको बाय माउथ दे सकते हो, नोज में दे सकते हो, बाय इंजेक्शन दे सकते हो। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं सिमाट्रिप्टन के, चेस्ट टाइटनेस और फ्लशिंग। ठीक है, तो किसी किसी पेशेंट में टाइटनेस मिलेगी। ठीक है, या फ्लशिंग ऑफ स्किन मिलेगी। ठीक है, तो पेशेंट्स को रेडनिंग मिलेगी नेक में या अपर चेस्ट में। ठीक है, वार्म फील होती है, दैट इज द फ्लशिंग ऑफ स्किन। शुड नॉट बी यूज concomitantly with ergotamines और in patients with heart disease। ठीक है, तो इसमें आपको प्रिकॉशंस लेने हैं कि किसमें आपको देने हैं, किसमें नहीं देने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या जिसमें आप अर्गेटामिन दे रहे हो तो उसके साथ में आपको नहीं देना है। जिस पेशेंट में हार्ट डिसीज है उसमें आपको सिमाट्रिप्टन नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन when headache occurs at a frequency of 2 to 3 per month, the following drugs have been effective of prophylactic agents। ठीक है, अगर पेशेंट को हर महीने महीने में 2-3 बार अटैक्स आ रहे हैं तो उसमें आप जो प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स हैं वो आप दे सकते हो उसको अटैक को अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट वन आर द बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स आप हाइपरटेंशन को कम करने के लिए भी दी जाती है मेडिसिन। ठीक है, इंडेरल 20 मिलीग्राम टीआईडी कैन इंक्रीज अप टू 250 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, तो इंडेरल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम दे सकते हैं इसमें एटेनोलॉल। एटेनोलॉल की डोज है 40 to 160 मिलीग्राम पर डे। टिमोलॉल दे सकते हैं 20 to 40 मिलीग्राम पर डे। मेटाप्रोलॉल 100 to 200 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सोडियम वैल्प्रोएट, तो आप दे सकते हो 50 मिलीग्राम पर डे और मैक्सिमम 1 ग्राम पर डे तक दे सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल चैनल ब्लॉकर्स आप दे सकते हो, वेरापेमिल, निफेडापिन। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं। ठीक है, एमिट्रिप्टालिन या इमिप्रामिन। एमिट्रिप्टालिन की डोज है 25 मिलीग्राम। ठीक है, जो एच दी जाती है। ओडी इंक्रीज अप टू 200 मिलीग्राम पर डे मैक्सिमम, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसको 25 मिलीग्राम पर वीक इंक्रीज कर सकते हो। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी हेजिटेंसी, सेडेशन, वेट गेन। फिर और ड्रग्स हैं इसमें मिथाइल सर्जाइड। ठीक है, इट इज अ सेरोटोनिन एगोनिस्ट, वेसल कंस्ट्रिक्टर होता है, हाईली इफेक्टिव होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, और लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग यूज करने की वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं, रिट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। मिथाइल सर्जाइड की डोज है 2 to 6 मिलीग्राम पर डे। अदर ड्रग्स जो आप प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे सकते हो, दीज आर क्लोनिडिन,
साइप्रोहेपेटाइन, फ्लूनेराजिन, इंडोमेथासिन। तो इनकी इन्होंने डोज एक्सप्लेन की है स्लाइड में। ठीक है, तो हमारा माइग्रेन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you so much.